हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडनॉलेज क्लासेस। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस यूट्यूब चैनल पर आपको फ्री क्लासेस प्रोवाइड किए जाते हैं, सो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर द अर्थ इन द सोलर सिस्टम का वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. क्वेश्चन 1, व्हाट इज सेलेस्टियल बॉडीज़। तो सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या क्या है? तो ऑल द ऑब्जेक्ट इन द स्काई, ठीक है, दैट वी सी। तो ऑल द ऑब्जेक्ट दैट वी सी इन द स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज़, और इसको हम लोग कहते हैं हेवनली बॉडीज़। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल हो गया आपका इसका सन हो गया, प्लैनेट हो गया, मून हो गया। ठीक है, ये सब आपका एग्जांपल हो गया सेलेस्टियल बॉडीज़ का। ठीक है, नेक्स्ट है वाटर स्टार्स। तो स्टार्स क्या है? तो स्टार्स आर द सेलेस्टियल बॉडी मेड अप ऑफ गैसेस हॉट एंड बिग विच हैव देयर ओन हीट एंड लाइट इमिट्स इन ए लार्ज अमाउंट। ठीक है, देखिए इसका स्टार्स क्या है? स्टार गैसेस से बना हुआ है, मेड अप ऑफ गैसेस हाइड्रोजन हीलियम, हॉट एंड बिग एंड हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। इसका खुद का हीट और लाइट इमिट करता है इन ए लार्ज क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल हो गया आपका सन, इसका एग्जांपल हो गया सन। ठीक है, तो स्टार जो है प्रोड्यूस करता है लाइट बाय न्यूक्लियर फ्यूजन। याद रखिएगा किसके द्वारा करता है? न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा क्या करता है? वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से वो लाइट प्रोड्यूस करता है, दैट हैपन इनसाइड इट, उसके अंदर ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई स्टार लुक सो टाइनी। देखिए ये क्वेश्चन हमेशा सभी के मन में उठता होगा, वाई स्टार्स लुक सो टाइनी। स्टार्स बहुत छोटा क्यों दिखता है जबकि वो बहुत बड़ा है? तो बिकॉज दे आर, अर्थ से हम लोग को छोटा दिखता है बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम अस। अर्थ से, हमारे पृथ्वी से वो काफ़ी बहुत ज़्यादा दूर है, इसी कारण वो क्या है, हमें छोटा दिखता है। जबकि स्टार्स होता है बहुत बड़ा है। ठीक है, दे आर वेरी ह्यूज बट वी सी, हम लोग अर्थ से देखते हैं तो वो काफ़ी छोटा दिखता है क्योंकि वो हमारे अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पोल स्टार। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पोल स्टार। तो पोल स्टार से आप क्या समझते हैं? तो देखिए पोल स्टार को हम लोग नॉर्थ स्टार भी कहते हैं, नॉर्थ स्टार। ठीक है, तो नॉर्थ स्टार विच इंडिकेट नॉर्थ डायरेक्शन इज कॉल्ड पोल स्टार। जो हमारे नॉर्थ का डायरेक्शन को शो करता है वो कहलाता है, इंडिकेट करता है, वो कहलाता है नॉर्थ पोल स्टार। ठीक है, तो देखिए पोल स्टार जो होता है वो काफ़ी ब्राइटेस्ट होता है। अब पोल स्टार रिटेन इट्स पोजीशन, वो अपना पोजीशन बरकरार रखता है ऑलवेज, हमेशा वो अपना पोजीशन चेंज नहीं करता, वो हमेशा रिटेन इट्स पोजीशन ऑलवेज, और इट इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, इट इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार। ये पूरा आपको दूर से ही दिखता है। ये आपका नॉर्थ स्टार है, ये बिग डिपर, ये लिटिल डिपर। ठीक है, यहाँ पे ये सब देख सकते हैं, ये सब आपका सेलेस्टियल बॉडी होगा। क्वेश्चन 5, व्हाट इज प्लैनेट। तो प्लैनेट क्या है? द सेलेस्टियल बॉडीज विच डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट इज कॉल्ड प्लैनेट। जिसका खुद का हीट और लाइट नहीं है वो कहते हैं, उसको कहते हैं प्लैनेट। या हम ये भी कह सकते हैं कि द सेलेस्टियल बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड द सन इन ए फिक्स ऑर्बिट। जो कि फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है उसको कहते हैं प्लैनेट। मान लीजिए सन है, सन के चारों ओर एक फिक्स ऑर्बिट में प्लैनेट्स क्या करता है? रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल लाइक स्टार्स बिकॉज दे आर मच क्लोजर टू अस। तो एग्जाम्पल प्लैनेट्स का आप जानते हैं, अर्थ हो गया, वीनस, मार्स। ठीक है, क्वेश्चन 6, विच प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम हैव रिंग्स। तो रिंग्स कौन कौन से प्लैनेट पास है? सबसे पहले जानेंगे रिंग्स क्या होता है। तो रिंग्स आर द बेल्ट ऑफ स्मॉल डेविस। ठीक है, रिंग्स आर द बेल्ट ऑफ स्मॉल डेविसेस।
रिंग्स जो है आर सीन फ्रॉम द अर्थ, हम लोग अर्थ से देख सकते हैं, लेकिन किससे? थ्रू द पावरफुल टेलीस्कोप। हम लोग टेलीस्कोप के द्वारा जो आपका रिंग्स होता है जुपिटर में, सैटर्न में और यूरेनस नेपट्यून में, तो वो हम देख सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या क्या होगा? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून, 4 प्लैनेट्स हैं जिसके पास रिंग्स हैं। ठीक है। क्वेश्चन 7, व्हाट इज सोलर सिस्टम? तो सोलर सिस्टम क्या है? तो द सन, 8 planets, satellites and some other celestial body form solar systems। ठीक है, तो सन, 8 planets, satellites और some other celestial body like asteroid, meteorites, ये सब मिलकर क्या बनता है? सोलर सिस्टम। अब डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है, आपका ये मर्क्यूरी, वेनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, ये देखिए ये चारों प्लैनेट्स है जिसके पास रिंग है। कौन कौन था? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। इन चारों प्लैनेट्स जो है उसके पास रिंग है। ठीक है। क्वेश्चन 8, सन इज मेड अप ऑफ। तो सन किस चीज़ से बना हुआ है? तो सन इज मेड अप ऑफ हॉट गैसेस। सन इज मेड अप ऑफ हॉट गैसेस। ठीक है। सन जो है वो सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, सन को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। एंड सन प्रोवाइड द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। सन जो प्रोवाइड करता है पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। ठीक है, क्लियर है। देखिए यहाँ फिगर में देखते हैं, द सन इज मेड अप ऑफ गैसेस। कौन कौन से गैस है? सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन फ्यूजन प्रोसेस में जाता है तो क्या बन जाता है? हीलियम। फ्यूजन में होता है 2 एटम मिलकर जो बनता है वो कहलाता है फ्यूजन। और फ्यूजन जो 2 वर्ड होता है, एक फ्यूजन होता है, एक फ्यूजन होता है। फ्यूजन में जुड़ना होता है, फ्यूजन में टूटना होता है, ब्रेक डाउन। तो हाइड्रोजन इज अंडरगोइंग फ्यूजन टू मेक हीलियम विच रिलीजेस ए ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, फिर बता रहा है इट forms of energy release includes light, heat and various rays like X-ray and the gamma rays which are formed of radiation। ठीक है, X-rays और gamma rays का भी कंसिस्ट करता है, और एनर्जी जो रिलीज करता है वो आपका लाइट और हीट के फॉर्म में होता है, और कुछ वेरियस रेज के फॉर्म में होता है जो कि एक्सरे और गामा रेज है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ। तो सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस क्या है? तो 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। क्वेश्चन 10, विच आर द इनर प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम। तो देखिए ये सन होता है, तो देखिए इनर प्लैनेट कौन होगा? अंदर का जो 4 होता है वो कहलाता है इनर, और लास्ट का जो 4 होता है वो कहलाता है आउटर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स, दे आर कॉल्ड इनर प्लैनेट्स। इनर प्लैनेट्स आर क्लोज टू द सन, सन के नज़दीक होगा, और दे आर मेड अप ऑफ रॉक्स। किस चीज़ से बना होता है ये? रॉक्स। क्वेश्चन 11, विच आर द आउटर प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम। तो आउटर प्लैनेट्स कौन कौन से होंगे? तो इसका जुपिटर, सैटर्न, नेपट्यून एंड यूरेनस। जुपिटर, सैटर्न, नेपट्यून और यूरेनस, ये सब आउटर प्लैनेट हैं, एंड दे आर आउटर प्लैनेट आर वेरी फार फ्रॉम द सन, सन से काफ़ी दूर है, एंड आर ह्यूज प्लैनेट, और ये बड़ा प्लैनेट भी है। क्वेश्चन 12, व्हाट इज मेटेराइट्स। तो मेटेराइट्स क्या है? तो द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेटेराइट। जो सन के चारों रॉक्स घूमते हैं उसको कहते हैं मेटेराइट्स। तो यहाँ फिगर में देखते हैं मेटर्स एंड मेटेराइट्स के बारे में, मेटर एंड मेटेराइट्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ एस्ट्रॉइड दिया हुआ, एस्ट्रॉइड जानते हैं यहाँ पे ऑर्बिट के बीच में घूमता है। कौन से प्लैनेट? 2 प्लैनेट होते हैं, जुपिटर एंड मार्स के बीच में। मेटेराइट स्टिक ऑफ लाइट सीन व्हेन ए मेटेराइट हिट अप इन द एटमॉस्फेयर। मेटेराइट्स मेटर फ्रैगमेंट दैट रीचेस द ग्राउंड। जो मेटेराइट से टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, वो कहता है मेटर्स।
क्लियर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 13, विच प्लैनेट इज अर्थ्स ट्विन। तो अर्थ का ट्विन कौन है? वीनस। ठीक है, वीनस को कहते हैं अर्थ ट्विन, बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ अर्थ। अर्थ के साइज और शेप जो है वो सिमिलर है, अर्थ के सिमिलर है। ठीक है, और वीनस को हम लोग हॉटेस्ट प्लैनेट भी कहते हैं, याद रखिएगा, इसको हम लोग हॉटेस्ट प्लैनेट कहते हैं। आवर सोलर सिस्टम ए पार्ट ऑफ विच गैलेक्सी। तो हमारा सोलर सिस्टम कौन से गैलेक्सी का पार्ट है? तो मिल्की वे गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी। क्लियर है। नेक्स्ट है 15, व्हाट इज सैटेलाइट। यहाँ देखिए मिल्की वे का आपको फिगर दिखाते हैं, यहाँ देखिए मिल्की वे गैलेक्सी फीचर्स ए डेंस डिस्क ऑफ स्टार्स एज वेल एज ए मोर डिफ्यूज स्फेरिकल हैलो। ड्वार्फ गैलेक्सी सच एज द मैगेलिनिक clouds lurk in the halo amount with the smaller collection of the stars called globular clusters। ये देख सकते हैं हमारा मिल्की वे गैलेक्सी है, डिस्क टाइप का ये आपको दिख रहा है, स्टार्स वगैरह सारे हैं अपने डिस्क में, डिस्क के रूप में। क्लियर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15, व्हाट इज सैटेलाइट। तो सैटेलाइट क्या है? सेलेशियल बॉडी दैट मूव अराउंड द प्लैनेट इज कॉल्ड सैटेलाइट। जो सेलेशियल बॉडी जो हमारे प्लैनेट्स के अराउंड घूमते वो कहलाता है सैटेलाइट। ठीक है, जैसे मून हमारा नेचुरल सैटेलाइट कौन है? अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट, सैटेलाइट ऑफ अर्थ। तो क्या होगा इसका आंसर? मून। ठीक है, मून है इसका, सैटर्न का टाइटन। तो ये सब इसका सैटेलाइट होता है प्लैनेट्स का, नेचुरल सैटेलाइट ऑफ प्लैनेट्स। 16, नेम द एस्ट्रोनॉमर ऑफ द एंशंट इंडिया। एंशंट इंडिया के एस्ट्रोनॉमर कौन थे? आर्यभट्ट। उनका नाम आप जानते होंगे, आर्यभट्ट। तो एस्ट्रोनॉमर्स को कहते हैं, एस्ट्रोनॉमर्स आर हु स्टडी सेलेशियल बॉडीज़, जो सेलेशियल बॉडीज़ के बारे में पढ़ता है, उसके मूवमेंट्स के बारे में और यूनिवर्स के बारे में। तो एस्ट्रोनॉमर्स आर द हु स्टडी सेलेशियल बॉडीज एंड देयर मूवमेंट एंड एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स। ठीक है, ये आप सैटेलाइट देख सकते हैं, ऐसा दिखता है अंतरिक्ष में, ये आपका रोटेट करता रहता है अर्थ को, और ये आपका इमेजिंग पिक्चर्स भेजता है लैंड का या फिजिकल फीचर्स का। क्वेश्चन 17, व्हाट इज गैलेक्सी। तो गैलेक्सी क्या है? ए ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस फॉर्म गैलेक्सी। ए ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड अ क्लाउड ऑफ डस्ट एंड द गैसेस फॉर्म गैलेक्सी। ठीक है, हमारा गैलेक्सी कौन था? मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, इसको याद रखें कौन सा है? मिल्की वे गैलेक्सी। क्वेश्चन 18, नेम द प्लैनेट्स विच डू नॉट हैव देयर ओन मून। जिसका खुद का मून नहीं है वो कौन सा प्लैनेट है? तो देखिए दो प्लैनेट्स ऐसे हैं जिसका पास मून नहीं है, जिसका कोई भी मून नहीं है, उसका अपना कोई मून नहीं है। कौन से? मरकरी एंड वेनस। ठीक है, इसको याद रखें, इंपॉर्टेंट है, मरकरी एंड वेनस। बाकी सबके पास कोई एक कुछ ना कुछ उसका सैटेलाइट है, जैसे अर्थ का मून है। ठीक है, विच इज द अर्थ्स ओन सैटेलाइट। अर्थ का ओन नेचुरल सैटेलाइट कौन होगा? तो ये नेचुरल सैटेलाइट के बारे में बोल रहा है। तो नेचुरल सैटेलाइट अर्थ का क्या होगा? मून। ठीक है, अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट क्या होगा? मून। यहाँ डायग्राम में देखिए, ये आपका मून का सरफेस है, और मून का सरफेस अर्थ को देखना व्यू है, ये अर्थ का, ये आपका मून है, ये अर्थ है। क्वेश्चन 20, नेम द इंडियन सैटेलाइट इन स्पेस। अब देखिए इंडियन सैटेलाइट कौन कौन सा है जो स्पेस में भेजा गया इंडिया के द्वारा। तो इंडिया का सैटेलाइट भेजता कौन है इंडिया की तरफ से? इसरो। ठीक है, इसको नाम याद है कि कौन भेजता है? इसरो। इसरो के द्वारा भेजा जाता है सैटेलाइट्स। तो कौन कौन से सैटेलाइट है? इनसेट 1AB, इनसेट 1B, इनसेट INS हो गया,
एडूसैट हो गया, रोहिणी हो गया, भास्कर हो गया। और याद रखिएगा पहला सैटेलाइट कौन था हमारा, आर्यभट्ट। ठीक है, इसको मत भूलिएगा, पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट। ये देखिए एडूसेट एडुकेशन के लिए होता है सैटेलाइट। ये आर्यभट्ट सैटेलाइट फर्स्ट सैटेलाइट बाय इंडिया गॉन इनटू स्पेस, इंडिया जर्नी टू द स्टार्स। और ये देखिए इसरो सेट ए वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय लॉन्चिंग 104 सैटेलाइट एट वंस। एक ही बार में 104 सैटेलाइट भेजने का, लॉन्च करने का रिकॉर्ड बना, वर्ल्ड रिकॉर्ड। क्लियर है? तो ये था आपका चैप्टर द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, जो कि ज्योग्राफी का चैप्टर है, जिसका हमने 20 इम्पॉर्टेंट वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन डिस्कस किया। और यहाँ पर हमने हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया और साथ ही साथ मैंने डायग्राम और फिगर के थ्रू आपको समझाया भी है। सो आई होप आपको यह क्लास काफ़ी अच्छा लगा होगा और आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो ईमेल पर भी मैसेज कर सकते हैं। सो आई होप आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड कीप स्माइलिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.